प्यारे बच्चों, गणित कक्षा 10 के आज के सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित में हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप आपको याद दिला देते हैं। ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस प्रकार का मानक रूप होता है जहाँ x और y क्या होते हैं, जहाँ x व y क्या है, चर हैं। ठीक है ना। a b c अचर हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। यहाँ दो समीकरण हो जाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पहले को 1 1 करके प्रदर्शित करते हैं, दूसरे को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ दो समीकरण बनते हैं, दो समीकरण होते हैं इसमें, इसलिए हम इसको समीकरण युग्म कहते हैं। जहाँ आपके x और y चर हैं, x और y चर हैं और a1 b1 c1 और क्या थे इसमें a2 b2 c2 अचर हैं। ठीक है, ये पहले हम बता भी चुके हैं, दोबारा फिर से हमें आपको याद दिलाना है। अच्छा, तो कल की बात करते हैं, पिछले सत्र की। पिछले सत्र में हमने क्या किया था, तीन प्रकार के समीकरण लिए थे। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल करने का प्रयास किया था। हल किया हमने ग्राफीय विधि से, तो हमें जो है तीन अलग अलग प्रकार के समीकरण युग्म हमने लिए इसमें, जिनके अलग अलग हमें ग्राफ प्राप्त हुए। जैसे पहला ये समीकरण था हमारा, इसका ग्राफ ये था। इसके ग्राफ में हमें क्या प्राप्त हुआ, दो रेखाएं प्राप्त हुई। एक रेखा x माइनस वाई बराबर 0 की ये रेखा है, दिख रही होगी आपको, और 3x प्लस 2y माइनस 20 बराबर 0 की ये रेखा है, ये आपको दिख रही है। ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है इसने, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, आगे नहीं कर प्रतिच्छेद करेगी। दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं और कहीं पर नहीं कर सकती। अगर करेंगी प्रतिच्छेद तो केवल एक ही बिंदु पर करेंगी। ये बिंदु था हमारा 4 2। ठीक है ना। तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। और हल वो बिंदु था आपका 4,2। तो हल क्या हो गया आपका, इस समीकरण युग्म का हल क्या हो गया, हल हो गया आपका 4,2। जहाँ आप क्या करेंगे, x बराबर 4 और y बराबर 2। ये आपका इस समीकरण युग्म का हल हो गया। यानी इस समीकरण युग्म का हमें हल प्राप्त हुआ, वो है x बराबर 4 और y बराबर 2। ये ग्राफ विधि से हल किया हमने। अच्छा, अब और हमारे पास जो समीकरण थे, अब देखिए दूसरा समीकरण हमारे पास था 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण युग्म कहना चाहिए हमको। दूसरा समीकरण युग्म था 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण युग्म था। इसका हल हमने प्राप्त किया, इसका हमने ग्राफ बनाया। तो हम यहाँ पर हमें ये ग्राफ प्राप्त हुआ, देख लीजिए आप ग्राफ।
ऐसे देख सकते हैं आप, ये ग्राफ प्राप्त हुआ हमें। इस ग्राफ में देखिए आपको एक ही रेखा दिखाई दे रही होगी, परंतु ये जो पहले वाले समीकरण की रेखा है 2x + 3y - 9 = 0, यही है। और दूसरा वाला समीकरण 4x + 6y - 18 = 0, उसकी भी यही है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई है यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ मोटी भी दिखाई दे रही होगी क्योंकि हम दोबारा ऊपर से बनाई है। तो ये एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई। तो यहाँ हमारे जो जितने भी बिंदु पहली रेखा पर हैं, ठीक है ना, और वही बिंदु दूसरी रेखा पर भी हैं, कोई अलग बिंदु नहीं है, सेम बिंदु हैं। इसी कारण ये एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आई। तो ऐसी जो ग्राफ है उन्हें हम कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ? दो संपाती रेखाएं, दो संपाती रेखाएं प्राप्त हुई, जिसमें अब इसमें कोई एक जगह प्रतिच्छेद तो किया नहीं, सब जगह प्रतिच्छेद है। तो यहाँ हमें, क्योंकि सभी बिंदु एक दूसरे के ऊपर हैं, जो एक रेखा पर बिंदु में वही दूसरी रेखा पर भी हैं, अतः इसके एक हल नहीं हुआ, इसके अनेक हल हो गए, अनेक हल। यहाँ पर हमें एक हल प्राप्त नहीं हुआ, अनेक हल प्राप्त हुए, ठीक है ना, जो हम लिख नहीं सकते सबके सब हल, क्योंकि इसके तो हल ही अनेक हैं, कितने लिखें हम, इसलिए अनेक हल प्राप्त हुए। हम इसके उत्तर लिख सकते हैं अनेक हल, इसका हल हमें प्राप्त हुआ अनेक हल। तो यदि हमें समीकरण युग्म का एक ही हल प्राप्त करना होता है तब वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए, परंतु यहाँ संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही हैं, इसलिए यहाँ पर अनेक हल हो गए। तो यहाँ हम कोई एक हल नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो ठीक है। अब तीसरा हमारे पास था, तीसरा समीकरण था हमारे पास, समीकरण युग्म था हमारे पास x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। ये समीकरण युग्म था। इसका जो ग्राफ हमें प्राप्त हुआ था वो ये था, देखिए यहाँ x + 2y - 4 = 0 का ये ग्राफ है, ये इसकी रेखा है। और दूसरे जो समीकरण है इस युग्म का वो है 2x + 4y - 12 = 0, इसकी एक दूसरी रेखा है। और दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों रेखाएं बराबर बीच में अंतराल पर आगे बढ़ती हैं, कहीं भी नहीं लगता कि ये आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पर जब ये प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं तो इनको हम बोलते हैं दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं। ना तो ये प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही हैं और ना ही आगे ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा है कि कहीं प्रतिच्छेद करेंगी, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये जब दो समांतर रेखाएं हो गई तो समांतर रेखा होने का अर्थ है ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, अर्थात यहाँ कोई भी हल आपको प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं, इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो हमें तीन प्रकार की, अब यदि हमारे पास कुछ समीकरण युग्म आ जाएं और हमें उनका हल निकालना है, तो यदि हमारी समांतर रेखाओं वाला आता है तो उसका कोई हल निकलेगा ही नहीं, यदि हमारा संपाती रेखाओं वाला आता है तो उसके अनेक हल निकलेंगे, उनका भी हम एक हल नहीं लिख सकते। तो दोनों स्थिति में हमारे लिए हल निकालना असंभव है, कोई एक हल निकालना असंभव है। तो पहली स्थिति जो थी प्रतिच्छेद रेखाओं वाली, उसमें ही हल निकल सकता है। तो इसके लिए या तो हम पहले जो भी हमारे पास समीकरण युग्म आए हम उसका ग्राफ बनाकर देखें। यदि ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं आता है तो एक हल मिलेगा, यदि संपाती रेखाएं आते हैं तो उसके अनेकों हल मिलेंगे, यदि समांतर रेखाएं आता है तो उसका कोई हल नहीं मिलेगा। या तो हम ग्राफ बनाकर चेक करें, या फिर ऐसे भी तरीका है कि हम ग्राफ ना बनाएं और ऐसे ही चेक कर लें पहले कि वो उनका जो ग्राफ कैसा बनेगा या उनका हल कैसा होगा, ठीक है।
तो वो उस पर हमने आज विचार करना है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें बिना ग्राफ बनाए ही पता चल जाए कि इसके प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी समीकरण युग्म की, या समपाती रेखाएं होंगी, या दो समांतर रेखाएं होंगी, इस प्रकार से। ठीक है, हम जानते हैं, हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप ये होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस प्रकार के इसके मानक रूप होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना क्या होता है, हमें देखना होता है कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनके मान हमें पहले जांच करने होते हैं। जैसे a1, और फिर हमें क्या करना होता है, a1 बटा a2, ये अनुपात ज्ञात करना होता है a1 और a2 का। a1 बटा a2 का मान हमें ज्ञात करना होता है, और ज्ञात करना होता है b1 बटा b2, और ज्ञात करना होता है c1 बटा c2। ये तीन मान आप ज्ञात कर सकते हैं, तीन अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अब यदि अब कंडीशन देखिए, कंडीशन इसमें है, कंडीशन है इसमें, क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, यदि आपने ज्ञात किया a1 बटा a2 और b1 बटा b2, ये दो मान आपने ज्ञात किए, और आप पाते हैं कि ये दोनों के दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हैं, ये अलग अलग हैं, बराबर नहीं हैं यानी अलग अलग हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो ग्राफ मिलेगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इसका एक हल मिलेगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। जैसे हमारा पहला समीकरण था, ये था x माइनस 2y = 0, और इसी समीकरण युग्म का पहला समीकरण युग्म था ये 3x + 4y - 20 = 0। अब मानक रूप से इसकी तुलना करते हैं, ये पहला है, दूसरा है, पहला समीकरण ये है, इसकी इस रूप से तुलना करेंगे, a1 इसमें, b1 इसमें, c1 इसमें। अब देखिए मानक रूप से तुलना यदि हम करते हैं तो हम पाएंगे कि a1 की वैल्यू x का गुणांक होगी, a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, b1 की वैल्यू -2 होगा चिन्ह समेत, c1 इसमें है नहीं तो c1 की वैल्यू आप 0 लिख दीजिए, अचर पद नहीं है ना इसमें। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे की तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू यहाँ पर ये गुणांक 3 होगा, b2 की वैल्यू यहाँ पर 4 होगा, और c2 की वैल्यू यहाँ पर -20 होगा। अब देखिए a1 बटा a2 क्या होगा, 1/3, a1 बटा a2 आपका 1/3 है, ठीक है। अच्छा, b1 बटा b2 क्या होगा, -2/4। अब देखिए ये काट सकते हैं, 2 × 2, 2 × 4, -1/2 आ गया। यहाँ a1 बटा a2 1/3 है, यहाँ b1 बटा b2 1/2 है माइनस का, तो बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। आपने पाया कि बराबर नहीं है, तो बस वही बात, बराबर नहीं है तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और एक अद्वितीय हल होगा, जो कि हमने ग्राफ बनाकर चेक भी कर रखा है। ठीक है, ये आई पहली कंडीशन। पहली कंडीशन
ये आई, जो हमने प्रूव करके भी देख चुके हैं पहले ही। पहली कंडीशन थी ये 1 नंबर। अब कंडीशन नंबर 2 है, यदि हमारा A1 बटा A2 हमने निकाल लिया, B1 बटा B2 भी निकाल लिया। अब हम क्या पाते हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, है ना। यदि बराबर नहीं है तो हम वहीं छोड़ देते, तब हम सीधा पता चल जाता, लेकिन हमने पाया कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और फिर हमने पाया, हमने C1 बटा C2 भी निकाल लिया। फिर जब बराबर हैं तो हमने पाया ये भी बराबर हैं, हमने पाया क्या पाया कि ये भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। A1 बटा A2 का अनुपात, A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात, C1 C2 का अनुपात, तीनों बराबर आ गए। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तब इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ आपका होगा दो समपाती रेखाएं। कैसा होगा? दो समपाती रेखाएं, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, दो समपाती रेखाएं और अनेक हल। दो कंडीशन होंगी, दो समपाती रेखाएं होंगी, या हम कहेंगे अनेक हल हैं इसमें, ठीक है ना। इसके लिए हमने जो आपका जो दूसरा प्रश्न था, दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म था, दूसरा जो समीकरण युग्म था वो था 2x + 3y - 9 बराबर 0, 4x + 6y - 18 बराबर 0। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी तुलना करें तो A1 की वैल्यू क्या है? पहले समीकरण में देखिए, यहाँ इसका x का गुणांक 2 है, B1 की वैल्यू यानी y का गुणांक 3 है, C1 की वैल्यू यानी कि अचर पद -9 है, ठीक है। और अब A2 यानी कि दूसरे समीकरण में x की वैल्यू, x का गुणांक यह आपका 4 है, B2 की वैल्यू यानी दूसरे समीकरण में y का गुणांक ये आपका 6 है, C2 की वैल्यू इन दूसरे समीकरण में अचर पद -18 है। अब देखिए A1 बटा A2, A1 बटा A2, ये कितना आ गया आपका? 2/4। B1 बटा B2 यानी B1 3 और B2 आपका 6, C1 बटा C2, इसकी वैल्यू देखिए, C1 -9 बटा -18, ठीक है। अब देखिए यहाँ कटेगा, 2 × 2, 2 × 4, ये आ गया आपका 1/2। ऐसे यहाँ कटेगा, 3 × 3, 3 × 6, ये भी आ गया आपका 1/2। ऐसे यहाँ देखिए, ऋण से ऋण कटा, 9 × 9, 9 × 18, ये भी आ गया आपका 1/2। तीनों बराबर आ गए, A1 बटा A2, ठीक है ना। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया? यहाँ हमें प्राप्त हुआ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसलिए यहाँ पर हमें कैसी मिली थी? समपाती रेखाएं और अनेक हल, यह हमें प्राप्त हुआ था। अब तीसरा जो समीकरण युग्म था, तीसरी कंडीशन क्या है इसमें? यदि ऐसी स्थिति आ जाए, A1 बटा A2 ये आपने ज्ञात किया, फिर आपने B1 बटा B2 ज्ञात किया, आपने पाया कि दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं, C1 बटा C2 तो आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर आपने C1 बटा C2 निकाला, आपने पाया कि ये इनके बराबर नहीं है, ठीक है। जब ये बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में तीसरी कंडीशन बन जाती है। तीसरी कंडीशन बन जाती है तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? आपको ग्राफ प्राप्त होगा दो समांतर रेखाएं
और हल कैसे होंगे, कोई हल नहीं, क्योंकि आपस में बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कोई भी हल ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा उस समीकरण युग्म का। तो ऐसे ही हमारा तीसरा समीकरण युग्म था, उसमें ऐसा था कि तीसरा समीकरण युग्म था हमारा x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। अब मानक रूप से तुलना करते हैं यदि, तो यहाँ देखिए a1, पहले समीकरण की बात कर रहे हैं, a1 यानी x का गुणांक यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये 1 है। फिर b1 यानी कि y का गुणांक मतलब कि 2, c1 यानी कि अचर पद -4। ऐसे ही a2 दूसरे समीकरण में देखेंगे आप, x का गुणांक 2, b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक 4 और c2 दूसरे समीकरण में अचर पद -12। ठीक है, अब यहाँ देखिए a1 बटा a2 बराबर क्या हो गया, ये हो गया 1/2। b1 बटा b2 क्या हो गया, ये हो गया आपका 2/4। देखिए अब 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो रहा है 1/2, बराबर हो रहे। अब c1 बटा c2 भी ज्ञात कर लीजिए, -4/12, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये हो गया आपका 1/3। अब आप पाते हैं यहाँ पर कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर हैं, 1/2 है दोनों का, लेकिन c1 बटा c2 जो है वो 1/3 है, ये इनके बराबर नहीं है। तो आपकी तीसरी कंडीशन यहाँ पर आई। तीसरी कंडीशन थी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है बराबर c1 बटा c2 के। तो दो समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं। यहाँ क्या प्राप्त हुआ हमें, दो समांतर रेखाएं। यहाँ पर हमने जो ग्राफ बनाया था, दो समांतर रेखाएं ही बनी थी और कोई हल नहीं। यानी यहाँ हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम बिल्कुल ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि ये दो समांतर रेखाएं मिलेंगी या दो समबाती रेखाएं मिलेंगी या हमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। ये चेक करने का तरीका है। ये 3 कंडीशन है इसमें। देखिए हमने जो कंडीशन यहाँ पर बताई थी, उन सभी कंडीशन का सार यहाँ पर लिख दिया गया है। कंडीशन 1, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 तो प्रतिच्छेदी रेखाएं अद्वितीय हल प्राप्त होगा। कंडीशन 2, यदि a1 बटा a2 का a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात सभी बराबर हो जाएं तो हमें दो समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी और अनेक हल प्राप्त होंगे। और कंडीशन नंबर 3 है, यदि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के तो c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा, जो कि बराबर नहीं होगा यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपका ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखाएं होंगी और कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये कंडीशन में दोबारा लिख दी हैं, ये आप नोट करेंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो आप पूरा भी नोट कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर याद रखना, ये बहुत ही परीक्षा के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।